अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, थोड़ी सी फिल्म बॉब के हवाले से बात करेंगे। वो आई और उसके हवाले से बिज़नेस के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान की अगली फिल्म एक आनी थी 31 जनवरी को, वो नहीं आई है। उसकी रीज़न क्या है आई डोंट नो कि कुछ रिलीज़ के हवाले से प्रोड्यूसर के तरफ से कुछ मामला थे या डिस्ट्रीब्यूटर के, या फिल्म तो यकीनन तैयार होनी चाहिए, वो आ जानी चाहिए थी। 31 जनवरी का पहले उसका अनाउंस हुआ था, नहीं आई। उस पर ही बात करते हैं। पाकिस्तान की 2025 में रिलीज़ होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बाप, जो कि आपने देखा कि उसका हमने रिव्यू भी दिया था। उससे पहले हमने ट्रेलर का रिव्यू भी दिया, और उसके साथ एक कंट्रोवर्सी भी खड़ी होगी, मोहम्मद राना साहब की वीडियो उस हवाले से। तो फिल्म बाप को अब जब हम आज बात कर रहे हैं तो उसका दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। हम आपको ये भी बताएंगे कि सिनेमा जो हैं वो कितने बंद हुए हैं, और बड़े ऑथेंटिक सोर्स पे के हवाले से, और उसका एक क्योंकि लिंक है। सिनेमा जो है वो पहले से कम थे, अब मज़ीद बड़ी तेज़ी के साथ स्क्रीन्स जो हैं और कम होती जा रही हैं। पुराने सिनेमा जो 60-60, 70-70, 80-80 साल पुराने थे, उन्होंने तो अपना काम पूरा किया, लेकिन ये 10-10 साल पुराने सिनेमा जो हैं ये भी बंद होने शुरू हो गए। तो बाप फिल्म के हवाले से जब हम दूसरे हफ्ते में बात कर रहे हैं, तो उस वक्त क्यू सिनेमा में उसका एक शो चल रहा है लाहौर में, और उसी तरह वहाँ पे यूनिवर्सल सिनेमा की जो चेन है उसमें मुल्तान में और लाहौर दोनों में उस उनके एक एक शो दिन के हिसाब से चल रहे हैं, पर डे के हिसाब से, यानी कि एक दिन में एक शो उसको मिला हुआ है। अगर मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात करूँ तो सेंटोरा सिनेमा पे उसको उतार दिया गया है, इसी तरह गीगा मॉल सिनेपैक्स से उसको उतार दिया गया है, जबकि जिना पार्क की जो सिनेपैक्स सिनेमा है वहाँ पे इसका एक शो अभी भी है। अभी ये दूसरा हफ्ता है। कराची में भी ये फिल्म जो है वो मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है। उसके साथ हैदराबाद में भी ये फिल्म नहीं है कहीं पे। उसके साथ साथ फैसलाबाद, गुजरात और जेलम, गुजरांवाला का मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे 5-6 सिनेमा वर्किंग है। आम शोर के वहाँ पे लगी हुई होगी। तो सियालकोट, वहाँ पे ये फिल्म अभी नहीं है। तो यकीनन उस फिल्म को का उस तरह से हौसला अफजा बिजनेस शायद नहीं है, जिसकी वजह से दूसरे हफ्ते के अंदर ही ये फिल्म जो है ज़्यादातर जगह से उतारी गई है। जबकि गुलिस्तान सिनेमा, आपको पता है कि लक्ष्मी चौक का एक वाहिद सिनेमा जो इस वक्त काम कर रहा है, मैकलोड रोड कहलाता है, लक्ष्मी चौक कहलाता है, जो भी है वो, उसको आप मैकलोड रोड गए, एबर्ट रोड गए, लक्ष्मी चौक के, मेरे मुंह से वो लक्ष्मी चौक ही निकलता है। तो जब मैं लक्ष्मी चौक का बात कर रहा हूँ तो खैर वहाँ पे कुछ रह ही नहीं गया। लेकिन बहरहाल ये वहाँ पे गुलिस्तान सिनेमा के हवाले से हमें पता चला कि सबसे अच्छे शोज़ उन्होंने दिए, मैक्सिमम शोज़ दिए। और एज़ कम्पेयर टू दीज स्क्रीन्स, जो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स हैं, ये जो मॉडर्न और जदीद स्क्रीन्स हैं, गुलिस्तान सिनेमा के ऊपर हौसला अफजा किसी हद तक आ जा सकता है। क्योंकि गुलिस्तान सिनेमा पे जब कोई फिल्म लगती है तो वो अमूमी तौर पर वहाँ पे उनके वो हमारे दोस्त भी हैं, खैर ख्वाह भी हैं, बड़े अच्छे उनके साथ ताल्लुकात हैं जो उनके मालिक हैं। तो वो देते हैं शो पंजाबी फिल्मों, इंडियन पंजाबी को देते हैं, जिसका ज़्यादा चल रहा होता है। तो बाज़ दफ़ा जिस तरह ईद के ऊपर फिल्में रिलीज़ होती हैं, जिनका अमूमी तौर पर मल्टीप्लेक्स सिनेमा स्क्रीन्स के ऊपर अच्छा बिजनेस जाता है, लेकिन वो गुलिस्तान के ऊपर अच्छा बिजनेस नहीं करती फिल्में। लेकिन बाप फिल्म, मैंने आपको याद होगा जब ट्रेलर के ऊपर बात की थी, जब रिव्यू के ऊपर बात की थी, मैंने कहा था बाप फिल्म जो है ये पुराने सिनेमा की फिल्म है, नए सिनेमा की फिल्म नहीं है। ये नए सिनेमा की ऑडियंस डिफरेंट है, नए सिनेमा के जो लवाजमात हैं वो और तरह के हैं। तो ये पुराने सिनेमा की फिल्म थी। कुछ इसकी टेक्निकल चीज़ों को हमने हाईलाइट भी किया था इस फिल्म की, जिसका हम मुआवजना जो है कम से कम अपनी उन फिल्मों से कर सकते हैं जो कि इन दिनों में आई। उसमें बेहतर भी थी, अदाकारी का डिपार्टमेंट में इंप्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत थी, ये भी हमने आपको बताया। फिर मोहम्मद राना साहब के क्रेडिट के ऊपर ये फिल्म थी, ये भी सारा कुछ बताया था। तो लेकिन ये बिज़नेस की सूरत हाल आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि ये जब दूसरे हफ्ता है तो आपने आबिद मर्चेंट साहब, जो कि वकरी के प्रोड्यूसर भी थे, उनका इंटरव्यू आपने सुना पिछले हफ्ते, हमने जब उनका इंटरव्यू किया था। तो 7 हफ्ते वो फिल्म चली थी। 7 हफ्ते चलने के बाद वो अपना ओरिजिनल जो पैसा है उसका मेरे ख्याल में उन्होंने कितने परसेंट बताया था वो भी हासिल नहीं कर सकी थी। बहुत ही पैथेटिक सूरत हाल थी। उन्होंने नंबर्स में नहीं बताया था, परसेंटेज में कुछ डिस्कस हुआ था। तो 7 हफ्ते चलने वाली फिल्म का अगर ये हाल था, चले उसको तो दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकली बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, उसका स्क्रिप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग था, कंटेंट वाइज स्ट्रॉन्ग थी फिल्म, तो उसको बाकी अवार्ड्स वगैरह मिले। ये फिल्म भी अदाकारी के को छोड़ के मोहम्मद राना का प्लस पॉइंट है, और जो टेक्निकल साइड पे है। बाकी फिल्मों के अंदर गलतियां होती हैं, कुछ गलतियां हमने इग्नोर भी की थी, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म नए सिनेमा की फिल्म
उसी तरह जिस तरह मैंने कहा ये चल भी सकती थी। अब मुझे नहीं पता कि मोहम्मद राना साहब की जो कंट्रोवर्सी आई उसने इस फिल्म को कितना इफेक्ट किया है। अमूमी तौर पर लोग इसको स्टंट के तौर पे लेते हैं कि ये स्टंट है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ऑलरेडी जब इतनी तबाह हाल निकली और लोग मजाक उड़ाने के लिए बिल्कुल छुरियाँ कांटे लेके तैयार बैठे होते हैं, तो उन्हें फिर एक और चीज़ चाहिए होती है जिसकी वजह से प्रोपोगेट करके जनाब सब वो पूरी पूरी उसको, वो ज़माने चले गए हैं कि जब कोई फिल्म रिलीज़ होती थी, कोई अदाकार इस तरह की कंट्रोवर्सी ले आता था और फिल्म के प्रमोशन का बायस बनते थे। अब वो ज़माना नहीं है। अब तो जनाब साहब फिल्म, मैंने पहले कहा था कि ये कोई ज़्यादा अच्छी उम्मीदें इसलिए नहीं रखनी चाहिए। दुकान के ऊपर जब गाहक आता है तो हर किस्म का सामान खरीदता है। जब दुकान के ऊपर गाहक नहीं आएगा, आप जो मर्जी ला के रख दें, सोना ला के रख दें, गाहक को पता नहीं चलेगा दुकान पे सोना पड़ा हुआ है, किस मॉल पे पड़ा हुआ है। गाहक को पता चलना ज़रूरी है कि किस जगह पे कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। हमारी फिल्मों के अंदर इस टाइम ये मामला चल रहा है कि कस्टमर को, देखने वाले को, जो सिनेमा गोर हैं उनको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती कि कौन सी चीज़ आई कौन सी चलेगी, वो रूठे हुए हैं। उनको जब आप लेके आएंगे ना, फिर फिल्में सारी की सारी चलेंगी। फिर फिल्में जनाब, फिर तो ऐसी ऐसी फिल्में सुपर हिट हो जाती हैं कि बंदा कहता है यार ये फिल्म भी चल गई यार, देखो यार वो हो वो मतलब काम करने वाले बंदे जो है ना खुद हैरान हो रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की मिसालें, काम बनाने वाले बंदे हैरान हो यार ये फिल्म चल कैसे गई, क्योंकि लोग आ रहे होते हैं देखने के लिए। अब नहीं आए, नहीं चली, तो अफसोस के एक और फिल्म जो है वो, लेकिन गलतियां फिर वहीं से हैं कि हमारे फिल्म बनाने वाले, मैंने जिस तरह कहा है कि उनको आप लेके आएंगे सिनेमा पे तो उन्हें पता चलेगा कि ये है। देखें, सिनेमा पे 50 लोग जा रहे हैं, 100 लोग जा रहे हैं बिलफर्ज पाकिस्तानी फिल्म देखने। अब 100 लोगों में से एक चॉइस है, हमने वो ज़माना देखा हुआ है ना। देख, आपने अल्ताफ सैन साहब के उस पर बात की, तो जब 6 फिल्में आई थी तो 7वें नंबर पे प्रेफर उनकी फिल्म थी, 6ठे नंबर पे, क्योंकि बचा कुचा रश वहाँ पे जाता था। लेकिन फिर वो उसने ऐसे ऐसे करते करते, बल्कि मैं अल्ताफ सैन साहब की फिल्म की बात नहीं कर रहा, कालका की शायद मैं बात कर रहा हूँ, शायद राना की। उनका जी बचा कुचा पहले आ रहा था, उसके बाद करते करते वो, क्योंकि लोग आते थे देखने के लिए, उधर नहीं तो उधर। अब घर से आ ही कोई नहीं रहा भाई, फिल्म देखने कोई नहीं आ रहे, फिल्म देखने आ ही नहीं रहे, आप जो मर्जी बना के वो चलाते ने। मैं आपको अगेन बताता हूँ कि मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट से एक उसका नाम, उससे बढ़ के उसके अंदर से फवाद और माहिरा खान को निकाल दें, जिन्होंने इंडिया के अंदर काम किया, जिन्होंने बस क्रिएट की, इंडिया वालों का इंतजार शुरू हुआ। हम वैसे ही एहसास कंपनी के मारे हुए हैं कि एक फिल्म का इंडिया के अंदर इंतजार है, वो फिल्म कितनी अच्छी होगी, तो फिर हमने देखनी शुरू कर दी। वो माहिरा को और फवाद खान को क्रेडिट दें, जिनके ट्विटर ने इतना बज़ क्रिएट किया, जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इतना बज़ क्रिएट किया कि उसने रिकॉर्ड कायम कर दिया। फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन उस फिल्म की अच्छाई के साथ साथ उसका बज़, उसकी मार्केटिंग मैच कर गई दोनों। हम एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे, तो हमें एक मार्केटिंग मैनेजर ने बड़ी सी चीज़ बताई थी। कहते हैं कि हम एक चीज़ बनाते हैं, हम एक दरमियानी कंपनी है, ये छोटी कंपनी है। अच्छा, अब ये एक बड़ी कंपनी है, दोनों सेम इंजेक्शन बनाती है। ये कंपनी क्लेम करती है कि हमारा इंजेक्शन वाटर बेस है, उसका जहाँ लगता है वहाँ पे दर्द नहीं होता मेडिसिन का, और ये वो ठीक है, इसकी सारे मान लेंगे क्योंकि इसका परसेप्शन है। ये वाला वो मार्केटिंग मैनेजर ने बताया कि जो नीचे खड़ी है ना, कहते हैं ये सोना भी बना ले, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ये बिल्कुल इस तरह को लंडे के कपड़े अगर कोई पर्सनैलिटी वाला बंदा जाके पहन ले, अभी ये किसी को दे दें आप, उसको फात मुस्तफा को लंडे शंडे के कपड़े पहना दें, सारे कहेंगे यार पता नहीं कहाँ से लेके आया, ज़बरदस्त कपड़े, तो बहुत महंगे ब्रांड के होंगे। कोई आम सा बंदा जना महंगे, अच्छे से अच्छे ब्रांड का महंगा जो सूट पहले कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इस टाइम हमारी सूरत ये है कि आपको परसेप्शन बेहतर करना है, आपको फिल्में बना के दिखानी है ऐसी कि लोग आएँ, और उसकी मार्केट भी करनी है, उसको बस भी उसकी क्रिएट करनी है। अब मैं खैर इसके ऊपर लंबी हो जाएगी बात। तो बिजनेस नहीं हुआ, उस बिजनेस जिस तरह सोचा जा रहा था नहीं हुआ, और जिस तरीके से अंदाज़ा लगाया गया था नहीं हुआ, जिसमें मोहम्मद राना साहब की कितनी कंट्रोवर्सी का भी हाथ है या नहीं है। आने वाले दिनों में नदीम चीमा साहब अपनी जहाँ खामियों को ओवरकम करेंगे, उसको दूर करेंगे, वहाँ पे उस फिल्म के हवाले से किस तरह उसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे मार्केटिंग की, वो भी देखते हैं। अगरचे उन्होंने अपने तय, मैं अगर ये कहूँ, अपने तय उन्होंने जोर लगाया, जितना वो प्रीमियर अपने जुस्से के हिसाब से कर सकते थे, जितनी उसकी प्रमोशन कर सकते थे की, तो लेकिन वो कितनी प्रोडक्टिव साबित हुई, क्या हुआ, वो एक अलग कहानी है। तो
पाकिस्तानी फिल्म अब देखते हैं दूसरी का बात नहीं। अब ये तो अंदाज़ा करें कि फिल्म एक सिनेमा के ऊपर फिल्म महीने बाद आएगी तो लोगों को रजिस्टर्ड ही कुछ नहीं रहेगा। ईद के ऊपर लोग निकलते हैं ना, तो ईद के ऊपर 5 फिल्में रिलीज हो ना, 2 सुपर हिट हो जाती हैं या एक, तो बाकी 3 भी कोई ना कोई गुजारा कर लेती है। मैं खुद देखा हुआ है, उनकी मार्केटिंग भी इतनी अच्छी नहीं हुई होती क्योंकि लोग निकले होते हैं, तो उसी हाथों में भी देख लेते हैं। जो अभी मैं शायद राने वाली जो मिसाल दे रहा था, तो ये एक फिल्म के हवाले से अगेन फिल्म इंडस्ट्री को बैठ के सोचना चाहिए। अभी बना रहे हैं वेलकम टू पंजाब शहजाद रफीक साहब, आपको पता ही नहीं है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। आप फिल्म बना रहे, मैं एक मिसाल देता हूँ, आप फिल्म बना रहे हैं इस सोच के साथ कि ये सिनेमा ऑडियंस है, जबकि हकीकत में फिल्म जो है उसकी ऑडियंस चेंज हो चुकी है। ये ऑडियंस है, इस ऑडियंस से कोई लेना देना नहीं है, इसकी पसंद कुछ हो रहा है, इसके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कुछ हो रहे हैं, इसकी प्रायोरिटीज कुछ हो रहे हैं, इसकी पसंदीदगी कुछ हो रहा है, लाइकिंग डिसलाइकिंग कुछ हो रहा है, इधर जो है वो कुछ और था। अब आप फिल्म इस सिनेमे के लिए लेके आ रहे हैं, बना इस ऑडियंस के लिए रहे हैं जिनके सिनेमे खत्म हो चुके हैं। तो शहजाद रफीक साहब इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा। इस मामले में मैं दाद देता हूँ हुमायूं सईद वगैरह को, अगरचे उनका प्लेटफॉर्म होता है ARY और उन जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, इस तरह के प्लेटफॉर्म अगर किसी और को मिल जाए तो वो भी खैर ईद के अलावा फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं करते वैसे, वो भी 2-2, 3-3 साल के बाद। तो खैर फिल्म बिजनेस के हवाले से देखते हैं कि क्या आगे वाली फिल्में कब आएंगी और कब चलेगी, ये भी देखते हैं। सिनेमा के हवाले से आपको बता देते हैं, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त कह लें अब, इरम परवीन बिलाल साहिबा, उन्होंने वक्री फिल्म बनाई थी, हमने उनका इंटरव्यू भी किया था। उन्होंने हमसे कुछ चीज़ पूछी थी, बतानी हमें चाहिए थी, मैं मसरूफियात की बुनियाद पे भी, और दूसरा जब तक मुझे कोई चीज़ बंदा पूछता है बिज़नेस का, मैं हवा में मैंने अभी नहीं उड़ाया कि इतना बिज़नेस किया है। मैंने इस वजह से आपको शोज़ रखे हैं सामने ताकि आपको खुद पता चल जाए कि बिज़नेस नहीं है। शोज़ उतने ही होते जितने पिछले हफ्ते थे, तो फिर बंदा कह सकता था कि फिल्म कहीं ना कहीं बिजनेस कर रही है, फिर उसका नंबर भी सामने आ जाता। मैं हवा में कह दूं जी इतने करोड़ या इतने लाख या नहीं किया, तो ये मैं ज़्यादती नहीं करना चाहता। मैंने आपको शोज़ बता दिए कि पहले हफ्ते क्या था, दूसरा हफ्ता दाखिल होगा क्या था, इसका कंपैरिजन हमने 7 हफ्ते चलने वाली फिल्म के साथ बता दिया। खैर, तो इरम साहिबा ने हमसे एक चीज़ पूछी थी, वो मैं अथेंटिक जगह से मैंने पता करनी थी, मेरे जहन में भी जहाँ से जिन सोर्स से पता किया उन्हीं का नाम आया था, लेकिन बहुत ही अथेंटिक सोर्स से हमें सिनेमा का पता चला। इस वक्त पाकिस्तान में जो सिनेमा घर हैं तकरीबन 60 के करीब है, 60 के करीब सिनेमा घर जो हैं, और 70 है, और 120 के करीब स्क्रीन्स हैं, यानी एक बिल्डिंग के अंदर 2-3 स्क्रीन भी अगर मिलाई जाए। और सबसे जो एक होलनाक बात है या खौफनाक बात है वो ये है कि 2019 के बाद तकरीबन 2020 के बाद बल्कि क्या लें, या पिछले 4-5 सालों में 20 के करीब सिनेमे जो हैं वो बंद हुए हैं, जिनमें आपके सामने ही है कैपरी है, मेट्रोपोल है, और पता नहीं कितने सिनेमे बंद हुए हैं। वैसे मोटे मोटे नाम मेरे जहन में आ रहे थे, तो पूरे पाकिस्तान में 20 के करीब वो बंद हुए हैं, जिसमें मुमकिन तौर पे ये नए वाले भी, बल्कि यकीनी तौर पे नए वाले सिनेमे भी शामिल हैं जो कि बंद हुए। तो ये टोटल हम आपको थोड़ा सा इस हवाले से भी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।